और वहीं पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी से उत्तर भारत में शीतलहर और घने कोहरे का असर देखने को मिल रहा है। हरियाणा लगातार चौथे दिन घनी धुंध की चपेट में आया। पानीपत और पंचकुला समेत कई जगह घनी धुंध की वजह से विजिबिलिटी 0 है। बारिश की बूंदों की तरह धुंध टपक रही है। शीतलहर चल रही है। कई जगह रात 9 बजे ही धुंध पड़नी शुरू हो गई थी, तो वहीं रात को भी विजिबिलिटी कम हो रही है। चंडीगढ़ मौसम विभाग की ओर से हरियाणा में वेरी डेंस फॉग का अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक 5 और 6 जनवरी को पश्चिमी विक्षोभ के एक बार फिर एक्टिव होने के आसार जताए गए हैं। खासकर उत्तरी हरियाणा के पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल जिलों में मध्यम बारिश दर्ज हो सकती है, जबकि कुछ अन्य जिलों में हल्की बारिश की संभावना है, जिसकी वजह से किसानों की परेशानी अब बढ़ सकती है। और ये 3 तस्वीरें आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। करनाल, सोहना से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर साफ तौर पर देखा जा सकता है कि ये सभी क्षेत्र जो है हरियाणा के वो कोहरे की चपेट में आए हुए हैं। डेंस फॉग का अलर्ट जो है वो मौसम विभाग द्वारा जारी किया गया है। और देश के अलग अलग हिस्सों से और तस्वीरें आप देख सकते हैं। दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, असम और उत्तर प्रदेश की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। उत्तरी भारत के अधिकतर इलाकों में घना कोहरा छाए रहने की वजह से काफी समस्याएं लोगों को हो सकती हैं। और कोहरे के साथ साथ अब उत्तरी भारत में मौसम विभाग द्वारा बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया है। कुछ क्षेत्रों में भारी बारिश हो सकती है, तो वहीं कुछ अन्य क्षेत्रों में मध्यम बारिश जो है वो दर्ज की जा सकती है। लेकिन ठंड लगातार बढ़ रही है और आगे आने वाले दिनों में मौसम विभाग द्वारा ये संभावनाएं जताई गई हैं कि ये ठंड और ज्यादा बढ़ सकती है। कोहरे की चपेट में अधिकतर क्षेत्र और भी ज्यादा आ सकते हैं, जिसकी वजह से टेम्परेचर यानी कि तापमान में भी गिरावट दर्ज की जा सकती है। ये बारिश इससे पहले किसानों के लिए अमृत का काम कर रही थी, लेकिन अब और आगे आने वाली बारिश किसानों की चिंताएं बढ़ा सकती है। और हिसार में 6 डिग्री सेल्सियस से 15 डिग्री सेल्सियस तापमान है। न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस। गुरुग्राम में, करनाल में 6 डिग्री सेल्सियस और 14 डिग्री सेल्सियस। तो वही कुरुक्षेत्र की बात करें तो न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस। नारनौल में 9 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस। पलवल में 8 डिग्री सेल्सियस और 16 डिग्री सेल्सियस। रोहतक में 7 और 15 डिग्री सेल्सियस। पानीपत में 7 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान और वहीं अधिकतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस। सिरसा और सोनीपत में भी न्यूनतम तापमान लगभग 6 से 8 डिग्री सेल्सियस के करीब है और अधिकतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस है। यमुनानगर में 8 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान और 17 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान। काफी ज्यादा बढ़ गई है और कस्टमर बहुत कम हो चुके हैं रात के समय, इसलिए मफलर पहनना पड़ रहा है और कैप पहन के काम करना पड़ रहा है। सर्दी इतनी ज्यादा है कि बीमार भी हो सकते हैं हम लोग। तो एकदम मौसम ने एकदम बदलाव लिया है, करवाट लिया है। इससे पब्लिक को भी नुकसान है, ट्रैफिक को भी इसमें नुकसान हो सकता है। तो अभी क्या देखने को मिल रहा है रात अभी को? तो बहुत ज़्यादा कोहरा है। मैं तो सभी से कहूँगा घर पे रहे, सेफ रहे और सुरक्षित रहे। और चलिए इसी पर और भी ज्यादा चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता अलग अलग क्षेत्रों से जुड़ेंगे। इस वक्त रोहतक से हमारे संवाददाता संजय कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। पानीपत से अनिल कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले संजय, आपका रुख करना चाहूंगी, रोहतक में किस तरह की तस्वीरें जो है आप दिखा सकते हैं? जिस तरह से हम देख रहे हैं पूरा हरियाणा ही, पूरा प्रदेश ही जो है वो डेंस फॉग यानी कि कोहरे की चपेट में आया हुआ है। फिलहाल क्या अपडेट मौसम को लेकर? बढ़ जाती है। उसी का नतीजा है कि कुछ दिन पहले जो है 4-5 दिन पहले जब बारिश आई थी और उसके बाद जो है धुंध जो है शुरू हो गई थी, तो अब जो है लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ज्यादातर जो है व्हीकल चालक जो है उनको इस परेशानी का सामना करना पड़ता है। हालांकि आम जनजीवन में काफी प्रभावित हुआ है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं नेशनल हाईवे 9 का ये नजारा मैं आपको दिखाना चाहूंगा। देखिए, इक्का दुक्का वाहन जरूर यहाँ पर आपको आते जरूर दिखाई देंगे,
लेकिन जो भीड़ जो अक्सर देखने को मिलती है, जो लंबी लंबी कतारें जो अक्सर देखने को मिलती है, वो यहाँ पर नहीं देखने को मिल रही। इधर मैं अगर दिखाना चाहूँ तो इधर देखिए, मेरे पीछे फोक दिखाई देगी और फोक के पीछे जो है व्हीकल यहाँ पर आगे जो है वो खड़े दिखाई देंगे, क्योंकि इन व्हीकलों के जो चालक है वो अपने यहाँ पर खड़े हैं, क्योंकि कोई हादसा ना हो। पूरे प्रदेश में धुंध के कारण कई बड़े बड़े हादसे होते हैं, तो इसलिए जो है लोग भी घरों से कम निकल रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं लोगों को काफी परेशानी का सामना धुंध के कारण करना पड़ रहा है। आने वाले 2 दिनों में और भी जो है ज्यादा धुंध हो सकती है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं मौसम विभाग ने पश्चिमी विक्षोभ के चलते जो है 3 दिन 5 से 7 तारीख तक जो है हल्की बारिश भी हो सकती है, कहीं कहीं तेज बारिश भी हो सकती है। लेकिन जैसे आपने बताया कि कहीं ना कहीं किसानों की चिंता इस दौरान बढ़ सकती है, क्योंकि संजय आपकी आवाज हमें ठीक से मिल नहीं पा रही है, आपको रोकना चाहूंगी मैं। हमारे साथ संवाददाता पानीपत से अनिल कुमार जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। अनिल, पानीपत से किस तरह का अपडेट मौसम को लेकर सामने आ रहा है, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि सड़क हादसे भी जो है वो लगातार पेश आ रहे हैं। कोहरे की वजह से विजिबिलिटी कम हो गई है, जिसकी वजह से लगातार सड़क हादसे हो रहे हैं। नए साल का आगाज हुआ है, ठंड ने भी दस्तक दे दी है और जो साल का पहला हफ्ता है वो बिल्कुल ठिठुरने वाला है। और अब आप देख सकते हैं कि जो कोहरा है वो किस तरह से गिर गया। और मैं आपको 2 तस्वीरें भी दिखाना चाहूंगा कि ये जो हरियाणा उत्तर प्रदेश के लिए जाने वाला ये जो मुख्य मार्ग है, और आप देख सकते हैं कि जो किस तरह से जो वाहन है वो अपनी लाइटें जलाकर यहाँ पर जा रहे हैं, और जो विजुअलिटी है वो बिल्कुल ना के बराबर है, और जिसके कारण जो सड़क हादसे रोजाना देखने को मिलते हैं। जी चलिए ठीक है, वापस लौटूंगी आपके पास। जींद से हमारे संवाददाता सुनील कुमार भी हमारे साथ जुड़े हैं। सुनील, विजिबिलिटी लेवल मैं देख पा रही हूँ, तस्वीरें जहां पर आप मौजूद हैं, फॉग बहुत ज्यादा है, कोहरे होने की वजह से विजिबिलिटी लेवल बेहद कम है। किस तरह की समस्याएं जो है वो लोगों को यहाँ पर बढ़ती ठंड और कोहरे की वजह से झेलनी पड़ रही है? तो जिस तरीके से पिछले दिनों से लगातार से ही तो कोहरा और जो शीतलहर चली, उससे कहीं ना कहीं आमजन के लिए भारी परेशानी बढ़ाती है। मैं जिस तरीके से तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहूंगा कि कोहरा ज्यादा होने की वजह से कहीं ना कहीं जो आमजन जब घरों से बाहर निकलते हैं तो उनको भारी परेशानी से जूझना पड़ रहा है। स्कूल के छोटे बच्चों से बात की जाए या फिर बड़े आमजन से बात की जाए तो सभी को कोहरे से भारी परेशानी हो रही है। जिस तरीके से पहले कोहरे के समय जो हल्की बारिश हुई थी उससे किसानों की फसलों को जरूर फायदा हुआ था, लेकिन कहीं ना कहीं जब आगे ऐसे ही हालात आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं कि जिस तरीके से अगर आगे आगामी दिनों में बारिश होती है तो कहीं ना कहीं किसानों को उस बारिश से परेशानियों का सामना जरूर करना पड़ सकता है, क्योंकि जो गेहूं की जो फसलें होती हैं वो ज्यादा पानी खड़ा रहने से कहीं ना कहीं नुकसानदायक उनमें बन जाता है। और ऐसे में कहीं ना कहीं जिस तरीके से जींद शहर में येलो अलर्ट जारी किया गया है कि आमजन के लिए भी प्रशासन की तरफ से भी गाइडलाइन जारी की गई है कि आप इस ठंड के मौसम के तहत जब अपने घरों से बाहर निकले तो कहीं ना कहीं अपने शरीर को पूरी तरह से ढक कर रखिए, और जहां तक हो सके जो छोटे बच्चे होते हैं या फिर जो बूढ़े लोग होते हैं उनको भी आप अपने सुबह अपने घरों के अंदर ही रखें। और जहां प्रशासन की बात की जाए तो जो आमजन कहीं ना कहीं रात को बाहर सड़कों पर अपनी रात गुजारते हैं तो उनके लिए भी कहीं ना कहीं रेल बसेरे की व्यवस्था भी जींद शहर में की गई है। प्रशासन ने रेल बसेरे के व्यवस्था की बात की जाए तो उसमें हर तरह की सुविधा उपलब्ध कराई गई है, जिसमें कहीं ना कहीं आमजन है वो अच्छी तरीके से अपनी रात गुजार सके। और जहां बात करें दूसरी तरफ पुलिस एडवाइजरी की, तो पुलिस ने भी आमजन के लिए एक एडवाइजरी जारी की गई है कि आप अपने ट्रैफिक के जब घर से बाहर निकलते हैं तो कहीं ना कहीं जो लाइट होती है फॉग लाइट का इस्तेमाल करें, और जहां तक वो उसके स्पीड को कंट्रोल भी करे। कहीं ना कहीं जो बढ़ता कोहरे के कारण हादसे ज्यादा बढ़ते हैं, और ऐसे में कहीं ना कहीं हादसों से बचने के लिए स्पीड को जी कम ही बनाकर रखें। चलिए ठीक है, वापस आपका रुख करेंगे। हमारे साथ संवाददाता अनिल कुमार जुड़े हुए हैं पानीपत से। अनिल, रैन बसेरों को लेकर क्या जानकारी है, क्योंकि जो निराश्रित लोग होते हैं, बेघर लोग होते हैं, वो अक्सर जो है बढ़ती ठंड के चलते अलाव का सहारा लेते हैं, रैन बसेरों में शरण लेने को चाहते हैं। तो रैन बसेरों को लेकर क्या जानकारी है, क्या निरीक्षण करने के लिए अधिकारी वहां पर पहुंच रहे हैं, व्यवस्थाएं दुरुस्त है रैन बसेरों में? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं जैसे जैसे हर साल जैसे ठंड बढ़ती है तो रैन बसेरों को लेकर काफी विचार विमर्श किया जाता है। जो अधिकारी हैं वो लगातार जो रैन बसेरों को लेकर दुरुस्त कर रहे हैं। और पानीपत की अगर बात करें तो जो पानीपत का जो नेशनल हाईवे के नीचे जो फ्लाईओवर बनाया गया है वहां पर, और इसके साथ साथ जो
अपना पानीपत का जो मेन रोड है उस पर बनाया गया है रैन बसेरा, जिसको लेकर प्रशासन भी लगातार वहां पर निरीक्षण करता रहता है। और रैन बसेरों को लेकर पानीपत की अगर बात करें तो जो प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है और लगातार रैन बसेरों का निरीक्षण भी करता है, क्योंकि जो लोग जिनके पास रहने के लिए कोई भी साधन नहीं होता तो वो रैन बसेरों में अपनी रात गुजार सकते हैं। और प्रशासन की अगर बात करें तो प्रशासन द्वारा रैन बसेरों को लेकर पूरी तरह से सभी सुख सुविधाएं वहां पर उपलब्ध करवाई गई हैं, ताकि जो बेसहारा लोग हैं वो उसमें अपनी रात गुजार सके। जी अनिल, प्रशासन की तरफ से क्या बच्चों के लिए किसी तरह की गाइडलाइंस जारी की गई है स्कूलों को लेकर, क्योंकि ठंड जिस तरह से बढ़ रही है तो ये बच्चों के लिए और बुजुर्गों के लिए खासतौर पर ज्यादा हानिकारक होती है, तो स्कूलों में अवकाश को लेकर क्या कोई जानकारी है, आधिकारिक ऐलान या घोषणा प्रशासन की तरफ से? जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जो सरकार द्वारा पहले से ही प्रशासन और सरकार द्वारा जो स्कूल है उनकी छुट्टियां 15 जनवरी तक जो है वो की गई है, ताकि जो छोटे बच्चे हैं वो और जो है बुजुर्ग है जो भी है वो अपने घर पर ही रहे। और बच्चों को लेकर भी खास तौर पर यही एडवाइस है कि बच्चे अपने घर में ही रहे और अगर बाहर निकले तो अपने जो ठंड से बचने के लिए जो पुख्ता इंतजाम है वो किया जाए और बाहर निकलने को अवॉइड करें। इसके साथ साथ जो और आम जनजीवन है वो पूरी तरह से प्रभावित हो चुका है। सरकार द्वारा भी एडवाइजरी जारी की गई है कि अगर कोई जरूरी काम नहीं है तो वह अपने घर में ही रहे, अगर कोई ज्यादा जरूरी काम है तो ही घर से बाहर निकले, अगर घर से बाहर भी निकले तो सर्दी से बचने के लिए जो गर्म कपड़े हैं उनका यूज करें और अब ठंड से बचे रहे। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी मौसम को लेकर साझा करने के लिए।